हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य प्रश्न संख्या 79। हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को किस देश के द्वारा जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को किस देश के द्वारा जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? सही जवाब है नेपाल, बी ऑप्शन। देखिए 5 नवंबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख एम नरवणे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यस्थल काठमांडू नेपाल था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? सही जवाब है ए ऑप्शन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 जारी हुआ अक्टूबर 2020 में। फोर्ब्स ने जारी किया था। 750 इस सूची में शामिल कुल बहुराष्ट्रीय कंपनियां और निगमों की संख्या 750 थी। सूची में शामिल 5 शीर्ष बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, नाम है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया, अमेजन संयुक्त राज्य अमेरिका, आईबीएम संयुक्त राज्य अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट संयुक्त राज्य अमेरिका और एलजी दक्षिण कोरिया। सूची में शामिल कुछ भारतीय जो कंपनियां हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को 30वां स्थान, बजाज को 78वां और रिलायंस इंडस्ट्रीज को 81वां स्थान दिया गया है। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव के संदर्भ में पहला कथन है, इसका आयोजन 3 नवंबर 2020 को किया गया। दूसरा, कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। कॉन्क्लेव का विषय था नई दुनिया में विकास के लिए एक नव प्रवर्तन प्रेरित भागीदारी। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। दूसरा तीसरा जो है कथन इसके संदर्भ में सही है। भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव का आयोजन जो है 5 नवंबर 2020 को हुआ। वर्चुअल रूप से इसका जो है आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता कौन कौन थे? तो भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विदेश मंत्रालय तथा संयुक्त रूप से ये दोनों जो थे CII और विदेश मंत्रालय, ये दोनों संयुक्त रूप से जो है आयोजन किए थे। भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कॉन्क्लेव का जो विषय था नई दुनिया में विकास के लिए एक नव प्रवर्तन प्रेरित भागीदारी। नॉर्डिक देश कौन कौन थे? तो यूरोप में 5 देशों का समूह, स्वीडन, डेनमार्क, फेरो द्वीप समूह एवं ग्रीनलैंड सहित नार्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। तो ये जो 5 नॉर्डिक देश थे, ध्यान रखिएगा, स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। बाल्टिक देश थे यूरोप के 3 देश, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। तो याद रखिएगा ये बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं ध्यान रखना है। नॉर्डिक देश में कौन कौन आते हैं इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 82 है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ मनाई गई। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्षगांठ कौन सी मनाई गई? तो 75वीं, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 15 से 30 सितंबर 2020 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो वोल्कान बोजकिर तुर्की को, यानी ये तुर्की के हैं, वोल्कान बोजकिर, इनको जो है इसका जो है मतलब कि अध्यक्ष चुना गया था 75वें सत्र का। संयुक्त राष्ट्र जो है अस्तित्व में आया कब? तो आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 193 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की जो संख्या है 193 है, 193 है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें सत्र को संबोधित किया कब? तो 26 सितंबर 2020 को। कोविड-19 के कारण पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र जो है ऑनलाइन यानी वर्चुअल हुआ। 83 नंबर है, 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। इसमें भारत की सदस्यता अवधि कितनी है?
14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य चुना गया। इसमें भारत की जो सदस्यता अवधि है कितनी है? सही जवाब है 2021 से 2025 तक। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। भारत बना ECO SOC के कमीशन ऑफ द स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य कब बना? तो 14 सितंबर 2020, अवधि है 4 वर्ष, यानी 2021 से 2025 तक। CSW जो है यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संस्था है जो महिला पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव के तहत 21 जून 1946 को हुई थी। अफगानिस्तान भारत के साथ निर्वाचित होने वाला जो अन्य देश है वह अफगानिस्तान। ठीक है, विशेष में अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 84 नंबर है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अक्टूबर 2020 में किस देश में आयोजित किया गया? क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अक्टूबर 2020 में किस देश में आयोजित किया गया? तो सही जवाब है जापान, बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन जो है टोक्यो यानी जापान में जो है इसका आयोजन स्थल ध्यान रखिएगा, टोक्यो जापान में हुआ। और कब हुआ? तो अक्टूबर 2020 में। इसका संस्करण कौन था? तो दूसरा संस्करण था। 1 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला संस्करण जो है मतलब आयोजित हुआ था। क्वाड का पूर्ण रूप है चतुष्पक्षीय सुरक्षा वार्ता। याद रखिएगा, चतुष्पक्षीय सुरक्षा वार्ता इसका पूर्ण रूप है क्वाड का। क्वाड में जो शामिल देश हैं वह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड की स्थापना वर्ष 2007 में और पुनर्स्थापना 2017 में हुआ। देखिए, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक पर चर्चा इसका मुख्य विषय रहा। क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। पहली क्वाड प्लस न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को जो है शामिल करते हुए बैठक भी आयोजित हुई। इस शिखर सम्मेलन में क्वाड समूह के नेताओं ने एशिया भर में अगले वर्ष के अंत तक 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन प्रदान किए जाने पर सहमति व्यक्त की। 18 फरवरी 2021 को क्वाड के तीसरे विदेश मंत्री सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अक्टूबर 2020 में बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उच्चतम सजा के रूप में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस देश में अक्टूबर 2020 में बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उच्चतम सजा के रूप में शामिल किया गया? सही जवाब है बांग्लादेश, बी ऑप्शन। बांग्लादेश में बलात्कार के लिए मृत्युदंड 12 अक्टूबर 2020 को बांग्लादेश की सरकार ने देश में बलात्कार के लिए मृत्युदंड को उच्चतम सजा के रूप में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की। महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2000 में इसका जो है यह संशोधन जो था, महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2000 में, इससे जो पूर्व स्थिति थी, बांग्लादेश में बलात्कार के लिए अधिकतम सजा जो थी उम्र कैद की थी। तो इसमें जो है जो महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2000 है, इसमें संशोधन करके जो है ये बातें जो है उसमें प्रावधान कर दिया गया मृत्युदंड। 86 नंबर है, अक्टूबर 2020 में कौन देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना? अक्टूबर 2020 में कौन देश जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का 190वां सदस्य देश बना? सही जवाब है एंडोरा, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश जो है एंडोरा बना। कब बना? तो 16 अक्टूबर 2020 को। SDR 82.5 मिलियन, लगभग 116.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। IMF में एंडोरा का प्रारंभिक जो कोटा है 116.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर या SDR 82.5 मिलियन। विशेष आहरण अधिकार क्या है? तो SDR 35.57 मिलियन। एंडोरा की जो अवस्थिति है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित एक छोटा देश के रूप में। इसकी जो राजधानी है एंडोरा ला वेला, याद रखिएगा। 87 नंबर है, अक्टूबर 2020 में किस देश के अधिकारियों ने चीन से उड़ने वाली येलो डस्ट के संपर्क से बचने के लिए अपने नागरिकों को सतर्क किया?
अक्टूबर 2020 में किस देश के अधिकारियों ने चीन से उड़ने वाली येलो डस्ट के संपर्क से बचने के लिए अपने नागरिकों को सतर्क किया? सही जवाब है उत्तर कोरिया, डी ऑप्शन। येलो डस्ट से बचाव की घोषणा, उत्तर कोरिया ने यह घोषणा की। और यह जो येलो डस्ट है यह किस देश से संबंधित है? तो चीन से, याद रखिएगा। येलो डस्ट के अन्य नाम है चाइना डस्ट स्टॉर्म, येलो एयर, येलो रेत आदि। येलो डस्ट क्या है? देखिए, येलो डस्ट जो है यह चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में उच्च गति से बहने वाली हवा है, जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट अवधि के दौरान उत्तर और दक्षिण कोरिया और जापान में तीव्र गति से बहती है। अन्य तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो येलो डस्ट के प्रभाव से कोविड-19 बीमारी का प्रसार उत्तर कोरिया में बढ़ने की संभावना जो है व्यक्त की गई। 88 प्रश्न है, 88 नंबर। अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड में हुए प्रधानमंत्री के चुनाव में नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड में हुए प्रधानमंत्री के चुनाव में नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? सही जवाब है जेसिंडा अर्डर्न, याद रखिएगा, जेसिंडा अर्डर्न। जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और इनकी जो कार्यकाल है, इनका जो दूसरा कार्यकाल है 2017, पहला था 3 वर्ष का कार्यकाल है। लेबर पार्टी से संबंधित मतलब क्या है, और कुल प्राप्त सीट जो है कितना है? तो 120 कुल सीट है, जिसमें प्राप्त सीट इन्हें 65 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 89 है। हाल ही में नाटो ने कहां एक नया स्पेस सेंटर बनाने की योजना बनाई है? हाल ही में नाटो ने कहां एक नया स्पेस सेंटर बनाने की योजना बनाई है? सही जवाब है रामस्टेन, रामस्टेन। नाटो का नया स्पेस सेंटर जो है रामस्टीन, जर्मन स्थित नाटो एयरबेस में अक्टूबर 2020 में इसका निर्णय लिया गया। कार्य क्या है? तो विश्व भर में नाटो अभियानों के समर्थन के लिए उपग्रह संचार और प्रबंधन तथा नाटो देशों के उपग्रहों की सुरक्षा। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का पूर्ण नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है। 30वां सदस्य है उत्तर मैसेडोनिया। याद रखिएगा, नाटो का जो कार्य है अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। विशेष के संदर्भ में अगर बात करें तो नाटो के द्वारा अंतरिक्ष को भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद 5वां डोमेन जो है घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के द्वारा किस क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई? नवंबर 2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा किस क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई? सही जवाब है गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, यानी डी ऑप्शन। गिलगित बाल्टिस्तान को जो है अस्थायी प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई 1 नवंबर 2020 को। घोषणाकर्ता कौन था? इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाक अधिकृत कश्मीर के उत्तर में स्थित एक स्वायत्त भाग है। गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति जो है याद रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर के उत्तर में स्थित एक स्वायत्त भाग के रूप में। 1 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के द्वारा प्रशासित सबसे उत्तरी क्षेत्र है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की भारत के द्वारा जो है कड़ी निंदा की गई है। 91 है। अक्टूबर 2020 में वर्चुअल रूप से संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे सम्मेलन में किस देश को अध्यक्ष चुना गया है? अक्टूबर 2020 में वर्चुअल रूप से संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे सम्मेलन में किस देश को अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और डी भारत। तो सही जवाब होगा भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुआ 14 अक्टूबर 2020 को। सम्मेलन का जो संस्करण था तीसरा था। सम्मेलन की जो तिथि थी 14 से 16 अक्टूबर 2020। चयनित अध्यक्ष भारत 2 वर्षीय यानी 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसका जो है चयन हुआ है। चयनित सह अध्यक्ष है फ्रांस। 4 क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है नए उपाध्यक्षों की भी जो है घोषणा की गई। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नॉर्वे, अफ्रीका क्षेत्र के लिए मॉरिशस व नाइजर, यूरोप व अन्य क्षेत्र के लिए ब्रिटेन व नीदरलैंड, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा व ग्वियाना।
और कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष के लिए है। विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो है आईएसए के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को जो है दिया जाता है। 92 है, अक्टूबर 2020 में विश्व की किस संस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण को जारी किया गया। अक्टूबर 2020 में विश्व के किस संस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण को जारी किया गया? सही जवाब है ओईसीडी, सी ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 अक्टूबर 2020 में प्रकाशन हुआ। जारीकर्ता कौन है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी। संस्करण 44वां था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो ओईसीडी देशों में नए प्रवासियों की कुल संख्या में जो है 66 लाख की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के तुलना में 3.8% की वृद्धि हुई। सर्वाधिक प्रवासी चीन से जो है अन्य देशों से, ओईसीडी देशों में सर्वाधिक प्रवासी जो है चीन से प्रथम स्थान, भारत से जो है 3.3 लाख यानी द्वितीय स्थान पे, और भारत से ओईसीडी देशों में प्रवासियों की संख्या में जो है 10% की वृद्धि हुई। ओईसीडी 38 विकसित देशों का जो है संगठन है और इसकी स्थापना 1961 में हुआ। मुख्यालय पेरिस में है। 25 मई 2021 को कोस्टारिका ओईसीडी का जो है नवीनतम 38वां सदस्य बना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 93 है, सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए नए कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया? सितंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए नए कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया? सही जवाब है ताकेओ कोनिशी, ताकेओ कोनिशी। एडीबी के भारत के नए कंट्री डायरेक्टर और नियुक्ति तिथि जो है 14 सितंबर 2020 है। नियुक्त कौन हुए हैं? तो ताकेओ कोनिशी। नियुक्ता एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी है। और इनके पूर्व कंट्री डायरेक्टर कौन थे? तो केनिची योकोयामा। प्रमुख कार्य है एडीबी की भारत के साझेदारी नीति यानी 2018-22 के कार्यान्वयन की देखरेख करना। वर्तमान में एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक जो है भारत है। भारत वर्ष 2010 से एडीबी से ऋण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है। एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसका स्थापना 1966 में। भारत एक मतलब कि जो भारत है एक संस्थापक सदस्य है। मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। 94 है, हाल ही में चर्चा में रहा नारगोना काराबाख क्षेत्र किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, थोड़ा सा अजीब टाइप का है, एक बार ध्यान दीजिएगा। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र जो है किस देश में अवस्थित है? तो अजरबैजान में। देखिए सितंबर 2020 में नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के लिए अजरबैजान और आर्मीनिया की सेनाओं के मध्य जो है सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हुआ। अजरबैजान के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यानी काराबाख पर्वत श्रेणी में दक्षिणी जो है काकेशस स्थित स्थलरुद्ध क्षेत्र। विवाद क्या था? तो अजरबैजान और इसकी आर्मीनियाई मूल की आबादी के बीच जो संघर्ष का समापन हुआ 10 नवंबर 2020 को आर्मीनिया, अजरबैजान और रूस के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय युद्ध विराम समझौते के बाद आर्मीनिया को उसके द्वारा पूर्व में अधिकृत क्षेत्रों को जो है लौटाना पड़ा। 95 है, एशिया पावर इंडेक्स 2020, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है आपको बताना है। सही जवाब है चौथा। देखिए एशिया पावर इंडेक्स 2020, इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ चौथा स्थान, यह जारी हुआ था अक्टूबर 2020 में। स्कोर था भारत का 39.7 और जारीकर्ता कौन है? तो सिडनी स्थित लोवी संस्थान। देखिए अग्रणी रैंक वाले जो देश हैं, पहला है अमेरिका, इसके बाद चीन, तीसरा स्थान है जापान का। न्यूनतम रैंक वाले जो देश हैं 26वें स्थान पे है पापुआ न्यू गिनी, 25वें स्थान पे नेपाल, 24वें स्थान पे मंगोलिया। रैंकिंग जारी करने का जो मापन है संसाधन एवं प्रभाव है। कुल शामिल जो देश थे वो 26 थे, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।